नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। क्या इंडिया अलायंस से कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है? क्या इंडिया अलायंस के सहयोगी दल कांग्रेस को बाहर कर देंगे? और क्या कांग्रेस के खिलाफ बगावत के स्वर अब तेज हो गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में ये डिमांड रख दी है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर किया जाए। और इसकी वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। अभी हाल ही में इंडिया अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिए जाने के प्रस्ताव पर तमाम सहयोगी दल एकजुट हुए और सबने ममता बनर्जी का समर्थन किया। और अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ी डिमांड कर दी है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है हाल ही में, अगले महीने ऐलान भी हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस की दोनों सहयोगी पार्टी हैं। और कांग्रेस नेताओं की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिए गए हैं, मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। और कांग्रेस नेताओं की इस तीखी प्रतिक्रिया से ही अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। दरअसल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर यूथ कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ दोस्ती करके दिल्ली में चुनाव लड़ी थी आप, और कहा था कि विधानसभा चुनाव में भले ही अकेले अकेले लड़ेंगे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ रहेंगे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ छूटता दिख रहा है और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है। दिल्ली कांग्रेस के बयानों को लेकर उनमें भारी नाराजगी है और आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर देना चाहिए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं से बातचीत करेगी। आपको बता दें, इससे पहले अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें ममता बनर्जी को लेकर तमाम दलों ने उनका सपोर्ट किया था कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व उनको दे दिया जाए। फिर चाहे उसमें अखिलेश यादव रहे हों, शरद पवार रहे हों, उद्धव ठाकरे रहे हों, लालू यादव रहे हों, ये वो पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टियां हैं। बाकी अन्य छोटे दल भी हैं, लेकिन इन पार्टियों का इंडिया अलायंस में खासा दबदबा है और इन्हीं पार्टियों के बदौलत इंडिया अलायंस टिका हुआ है। तो ये जो बड़ी 4 या 5 पार्टियां हैं, इन्होंने तो ममता बनर्जी के नाम पर मोहर लगा दी है कि इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। और अभी हाल में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, फिर चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, उपचुनाव हो कई जगह, उन सब में जो कांग्रेस का रवैया रहा उसने भी इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों का दिल दुखाया। और यही वजह है कि अब सहयोगी दल कांग्रेस से दूरी बनाने पर आमादा हैं। पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा चुनाव में ही खटपट हो गई थी ममता बनर्जी और कांग्रेस की, जब सीट बंटवारा नहीं हो पाया था और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, ना आम आदमी पार्टी को कोई सीट दी, ना सपा को। जिसके बाद सपा ने तो चुनाव से दूरी बना ली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही रहा, समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारा सही नहीं बैठा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो इस तरह के तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई, जिसके बाद अब इंडिया अलायंस के लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस को बाहर निकाला जाए। और नेतृत्व से लेकर उसके रवैये को लेकर जो सहयोगी दल हैं वो खुश नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस का गठन और इंडिया अलायंस की नींव रखी थी नीतीश कुमार ने, जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं। हालांकि वो फिर पाला बदल के चले गए एनडीए के साथ। तो जिन्होंने नींव रखी वो तो चले गए, लेकिन जो और सहयोगी दल उसमें एकजुट थे, उसमें कांग्रेस का रवैया सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अब शायद लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस के बिना वाला इंडिया अलायंस बनेगा, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव हैं वो 5 साल बाद होने हैं और विधानसभा चुनाव अब होंगे हर स्टेट में। यूपी में 2027 में है, अभी दिल्ली में है, इसके बाद बिहार में है। और बिहार में भी जो आरजेडी की पार्टी है वो भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है और वहाँ महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
और जो कांग्रेस है उसका कहना है कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, सब एक समान होते हैं। और सीट बंटवारे को लेकर अभी से कांग्रेस ने भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि वो 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव ने तमाम तरह की घोषणाओं का ऐलान किया, उसको लेकर भी कांग्रेस को ऐतराज़ है। उसका मानना है कि गठबंधन के सहयोगियों से राय मशवरा करने के बाद इस तरह की योजनाओं का ऐलान करना चाहिए था, चाहे वो माई बहन मान सम्मान योजना रही हो, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात रही हो, वृद्धा पेंशन 1500 करने की बात रही हो। तो कांग्रेस का कहना है कि पहले सरकार बनाओ, घोषणाएं तो बाद में करते रहना। और सीट बंटवारे को लेकर भी उसने प्रेशर टैक्टिक्स शुरू कर दी है कि 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जो अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी सीट बंटवारे की कमान लालू यादव के हाथ में थी, उन्होंने ही सीट बंटवारा किया था। तो अब जो आगामी बिहार चुनाव होने वाला है, इसमें भी महागठबंधन कितना एकजुट होकर लड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और सीटों पर किचकिच होना तय है। तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाए और आरजेडी और जो सहयोगी दल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ें? क्योंकि हो सकता है सीटों पर वहाँ मतभेद पैदा हों। और अभी हाल ही में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कुछ बयान भी दिए थे जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे हों या फिर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों। तो कुल मिलाकर ये है कि जो कांग्रेस को लेकर महागठबंधन के दलों में एक असंतोष है और वो असंतोष अब फूट रहा है। तो हो सकता है विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा ना रहे। वहीं दिल्ली में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को है, केजरीवाल को है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बहुत जल्द कांग्रेस की इंडिया अलायंस से छुट्टी होने वाली है? क्या इंडिया अलायंस के ही सहयोगी दल कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल देंगे? और क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस से अलग होकर सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।